रिलेशनशिप को कैसे करके मैनेज किया जा सकता है, ये हमारा समाज में आज सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। मतलब रिलेशनशिप मेंटेन करा कैसे करके किया जा सकता है, कैसे करके रिलेशनशिप को लॉन्ग टाइम तक सस्टेन किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज मैं 4 स्टेप का, ज्यादा नहीं, 4 स्टेप का आपको फॉर्मूला बताऊंगा। और ये फॉर्मूला जब आप इंप्लीमेंट करेंगे अपना लाइफ में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जे हर एक आदमी आपके तरफ, आपके पास मैग्नेट की तरह खींचा हुआ चला जाएगा। मतलब कोई आपसे दूर नहीं जाएगा, आपके तरफ खींचा हुआ चला जाएगा। दूर भी करना है, लेकिन क्यों करना है वो भी ये 4 स्टेप का जो फॉर्मूला है इसमें बताऊंगा। तो नमस्कार, मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। तो पहला पॉइंट है बिहेव इन योरसेल्फ। जैसा आप खुद के साथ चाहता है, खुद के साथ जैसा बिहेवियर आप चाहता है, दूसरे के साथ भी आप ऐसा ही बिहेवियर कीजिए। सपोज आपको कोई अननेसेसरी अपमान किया, अननेसेसरी मतलब आपका उसमें कुछ भी गलती नहीं है, फिर भी आपको कोई आके डांट दिया, अच्छा लगेगा आपको? आपको वो चीज अच्छा लगता है? नहीं लगता है। ऐसा ही आप दूसरे के साथ जब ऐसा बिहेवियर करेंगे, अननेसेसरी मतलब उनका कुछ गलती है ही नहीं, आप सुना ही नहीं उनका बात, कोई आके आपको बोल दिया जो ऐसा किया, कुछ भी किया, और आप सुन लिया, काम करना शुरू कर दिया। जैसा आप खुद के साथ नहीं चाहते तो दूसरे के साथ भी ये मत कीजिए। मतलब आपका फैमिली मेंबर के साथ भी ये मत कीजिए, साथ साथ में आपका जो ऑफिस का जो कोलिग है उनके साथ भी ये मत कीजिए। ये बहुत डेंजरस चीज है। दो चीज, हर एक आदमी का दो चीज का डर रहता है। एक संपत्ति, पहला संपत्ति, सेकंड है सम्मान। ठीक है, संपत्ति हानि का डर रहता है और सम्मान हानि का डर रहता है। जैसा आपका भी है उनका भी रहता है। ये तो ये दोनों चीज का आप ध्यान रखिए। मतलब ऐसा कुछ भी मत बोल दीजिए जिससे किसी का बुरा लगे। बुरा भी बोलना है लेकिन पोलाइटली, समझ गया? किसी का बुराई भी करना है, करना भी चाहिए, लेकिन वो भी पोलाइटली। आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। जैसा आप नहीं चाहते कि मेरे को कोई गलत बोले, मेरे को कोई अपमान करे, ऐसा नहीं चाहते तो दूसरे के तरफ भी ऐसा ही बिहेवियर कीजिए। और जब आप ऐसा बिहेवियर कर पाएंगे, जब आपका जो इंटेंशन है वो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, इंटेंशन अच्छा होगा, उनका उन्नति के लिए होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट बिहेव इन योरसेल्फ। और इसके लिए आपको एक काम करना है, आपका इंटेंशन सही करना है। इंटेंशन उनका अच्छे के लिए कुछ करना है। ठीक है, तो आपका टोन भी अपने आप बदल जाएगा और उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है सुनिए। सबसे पहले सुनिए, सुनने के बाद जो डिसीजन लेना है वो लीजिए। लिसनिंग। सपोज सोचिए आपका घर में आपका वाइफ को, आज आप बाहर गया, मार्केट में गया, मार्केट में शकुनी मंत्रा तो रहता ही है जो आपको पड़ोसी के रूप में ही है, वो बोल दिया जो आपका वाइफ का दूसरे के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है। आप सुन लिया, ये कैसे हो सकता है, क्यों चलेगा? ठीक है, और आप आके उनको जो बोलना है बोलना तो शुरू ही कर दिया, उसके साथ साथ हो सकता है बहुत तरह आदमी मारना भी शुरू कर देता है, और ये चीज कोर्ट तक जाता है, लास्ट में डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। इस जगह में आप सिर्फ एक एक्शन ले लेता, वो क्या है? वो शकुनी मंत्रा का बात सुनने के बाद, शकुनी मंत्रा आपको बोल रहा है इन्फॉर्मेशन, उनका काम है इन्फॉर्मेशन देना, आप दे दिया, उनका काम है इन्फॉर्मेशन देना, वो आप दे दिया, मतलब वो आपको दे दिया, वो अपना जिम्मेदारी एकदम जिम्मेदार के साथ, वो अपना जिम्मेदारी अच्छे से ही निभा लिया। लेकिन आप जब वो सुन लिया
तब आपका धैर्य नष्ट हो जाएगा, आप अपना पेशेंस खो देंगे, खो के आप घर में आ जाएंगे। घर में आके आप जैसा बिहेवियर खुद के लिए नहीं चाहता है ऐसा ही बिहेवियर आप दूसरे के साथ करना शुरू कर देंगे, आपका फैमिली मेंबर के साथ करना आप शुरू कर देंगे। लेकिन उसकी जगह में आप सिर्फ एक एक्शन ले लेता। क्या एक्शन है? जो सबसे पहले मैं उनका बात सुनूंगा, ये सच में उनके साथ दूसरे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स है वो चल रहा है कि नहीं, जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो सच में सही है क्या नहीं, सिर्फ ये जान लेता, सिर्फ ये जान लेता, सच क्या है ये जान लेता, ये जानने का कोशिश करता। तब आज जो छोटा सा घटना था वो इतना बड़ा नहीं होता। हो सकता है नहीं है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है नहीं है, लेकिन शकुनी मंथरा का बात सुन के, शकुनी मंथरा जानते हैं ना, महाभारत का और रामायण का दो अच्छे चरित्र है, अच्छे कैरेक्टर है शकुनी और मंथरा, और ये हमारा समाज में ही रहता है आपका प्रतिवेशी का रूप में। तो उनका बात सुन के आप जब एक्शन ले लेंगे तब प्रॉब्लम बच जाएगा। लेकिन उसके जगह में सिर्फ एक काम करना है, उनका बात जाके सुनना है, और उसके बाद ये सच होगा तो उनको क्लियर कर बोल दीजिए जे ये चीज कंटिन्यू होगा तो आपके साथ मेरा रिलेशनशिप टिकाना मुश्किल है, ठीक है। और ये चीज आप जब नहीं करेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हो गया सेकेंड पॉइंट। और एक सेकेंड पॉइंट को मैं ऑफिस कोलिग का बात बोलता हूँ। ऑफिस कोलिग में क्या होता है, सपोज जो बॉस होता है ना वो बॉस ही मानते हैं अपने आप को, जो बॉस होता है वो बॉस ही मानता है, बॉस जैसा ही एटीट्यूड करता है। उनका जो जूनियर है उनको वो फैमिली मेंबर मानता ही नहीं है, जो उनका ही फैमिली मेंबर है, इसके लिए वो किसी का बात नहीं सुनता है। बॉस है ना, उनका काम है ऑर्डर देना तो ऑर्डर देता है, और इसके कारण किसी का आइडिया ले नहीं पाता है, और आइडिया जब ले नहीं पाएगा, फीडबैक ले नहीं पाएगा तो इम्प्लीमेंट कैसे करके करेगा। जब इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएगा तो उनका ग्रोथ भी रुक जाता है। मतलब आप जब नहीं सुनेंगे, जब आप नहीं सुनेंगे, जिस जगह में आपका कुछ भी फायदा नहीं है उस जगह में तो आप एक्शन ले लेता है, लेकिन जिस जगह में आपका फायदा है उस जगह में भी आप अपना लॉस करके बैठता है। सिर्फ आपका लिसनिंग स्किल अच्छे नहीं है, इसको डेवलप करना है, पेशेंसली सुनना है किसी का बात। सुनने में क्या प्रॉब्लम होता है, सुनिए, बस प्रॉब्लम सॉल्व। सिर्फ पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, रख के सुनिए, ठीक है। तो शांति शांति से सुनिए। हो गया ओके। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है दूसरे के साथ कंपेयर करना छोड़ के इंस्पायर करना शुरू कीजिए, इंस्पायर कीजिए। पहले मैं घर का कंडीशन लूंगा, मतलब घर का एग्जांपल लूंगा, उसके बाद आपको ऑफिस कलीग का भी एग्जांपल लूंगा। सबसे पहले इंस्पायर कीजिए। देखिए सपोज सोचिए आपका घर में आज आपको वाइफ आया, ठीक है, आपका बेबी आया, वो खाना बनाना अच्छा नहीं जानता नहीं है अच्छा। एक दिन कोशिश करने के लिए गया जब मैं खाना बनाऊंगा सबके लिए, और वो खाना में हो सकता है थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। जब नमक ज्यादा हो गया उस टाइम आप क्या करेंगे, आप डांटना शुरू कर देंगे, नमक क्यों ज्यादा हुआ, क्यों, मेरा पैसा नहीं है, मेरे को मेहनत नहीं करना पड़ता है, तुम ऐसा करके खाना खराब कर दिया मेरा, पूरा वेस्ट हो गया मनी मेरा। तुम देखो तुम्हारा जो सासू माँ है वो कितना अच्छे से खाना बनाता है, देखो कितना अच्छे से खाना बनाते हैं, उनका खाना देखो कितना अच्छा है। जब ऐसा करके आप दूसरे के साथ बिहेव करेंगे तो आपका रिलेशनशिप कभी भी अच्छे होगा नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट को याद रखिए, बिहेव इन योर सेल्फ। बिहेवियर ऐसा ही करना है जैसा आप खुद चाहता है, खुद के लिए जैसा बिहेवियर आप चाहता है दूसरे के लिए भी ऐसा ही बिहेवियर करना है। जो चीज आपको बुरा लगता है उनको भी बुरा लगेगा, तो नहीं करना है चीज। उसके जगह में क्या है, उनको पता है पोलाइटली जे खाने में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, अगले बार से ध्यान रखिए। और आप नहीं कर पा रहे तो एक काम कीजिए, आपका जो माता जी है उनके पास से आके सीख जाइए, अच्छे सीखिए, बस प्रॉब्लम सॉल्व।
खाना भी अच्छा आएगा, साथ में घर का शांति भी मेंटेन रहेगा, घर में खुशी भी रहेगा। सिर्फ आपका एक छोटा सा काम है, मतलब सब कुछ पेशेंसली मेंटेन करना है, पोलाइटली बात करना है। जब आप पोलाइटली बात नहीं करेंगे तब प्रॉब्लम बनेगा ही बनेगा, प्रॉब्लम बनेगा ही बनेगा। सेकेंड पॉइंट में बताया था ना, जब लिसनिंग स्किल किसके लिए जरूरत है, प्रायोरिटी मेंटेन करने के लिए। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट घर का शांति मेंटेन करने के लिए। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है घर में सबको खुश रखने के लिए। ऑफिस के बाद ले लीजिए, ऑफिस में सपोज दो आदमी है, एक आदमी बहुत अच्छा काम करता है, एक नहीं करता है। आप जाके क्या करेंगे, जो अच्छे काम नहीं करते हैं उनको तो तारीफ आप करेंगे नहीं, जो काम बुरा करते हैं, मतलब जो काम अच्छे नहीं करते आपका नजरिया में, उनको जाके सबके सामने डांटना शुरू कर देंगे। और इसके लिए उनका परफॉर्मेंस तो ऐसा ही खराब है और भी दिन दिन डाउन होते जाएगा। उसके बाद वो ऑफिस में पॉलिटिक्स स्टार्ट कर देगा अपना पोजीशन को टिकाने के लिए, और वो सच में उनका कोई गलती नहीं रहेगा तो छोड़ जाएगा कंपनी में, कंपनी से वो छोड़ जाएगा। दोनों में ही हानि है, पॉलिटिक्स करने में भी हानि है, छोड़ जाने में भी हानि है। और एक किसके लिए हो रहा है, दूसरे के लिए नहीं, आपके लिए। आप कर रहे हैं काम तो उनकी जगह में क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है, इंस्पायर कीजिए। इंस्पायर मतलब जो अच्छे काम कर रहे हैं उनका तारीफ कीजिए, और जो काम नहीं कर पा रहे मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है उनका, तो उनको मदद करना है, उनको सिखाना है, उनको बताना है कैसे करके काम करना है, जैसा आप घर में किया था, जैसा आप घर में किया था। समझ गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आता हूं, सेंस ऑफ ह्यूमर। देखिए हर टाइम जिंदगी ऐसा ही चल रहा है, जैसा चल रहा है अभी, जैसा है ऐसा ही चल रहा है, अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा झगड़ा भी होना चाहिए। झगड़ा नहीं हो रहा है तो झगड़ा कीजिए जाके। हर दिन एक ही तरह का लाइफ चल रहा है, नहीं अच्छा नहीं लगता है ना। आपका ये जिंदगी अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता है, तो सेंस ऑफ ह्यूमर लेके आना भी इंपॉर्टेंट है। मतलब झगड़ा नहीं हो रहा है तो झगड़ा कीजिए जाके। आपका वाइफ के साथ आपका झगड़ा नहीं हो रहा है तो झगड़ा कीजिए। आपका ऑफिस का जो जूनियर है वो आके आपको कुछ भी नहीं बोल रहा है, डांट नहीं रहा है आपको, तो उसको बोलिए, जो आप डांटिए उसको, जूनियर को बोलिए और सीनियर को डांटने के लिए। और इसके लिए आप कुछ काम कर लीजिए, इसके लिए आप कुछ काम करें। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ कोई भी रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए। स्माइल, हमारा जो स्माइल है ना वो नेचुरल मेडिसिन है, इस सबके अंदर खुशी लेके आता है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर होना आपके अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4 पॉइंट क्या है, पहला बिहेव इन योर सेल्फ, जैसा आप खुद के लिए बिहेवियर चाहते हैं ऐसा ही आप दूसरे के लिए बिहेवियर चाहिए। सेकंड लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले प्रायोरिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, प्रायोरिटी मेंटेन करने के लिए, साथ साथ में घर में खुशी आने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे करके ये सेकेंड पॉइंट में बता दे रहा हूं, उसके बाद और दूसरा पॉइंट बोल के मैं समाप्त कर दूंगा। तो आप सपोज सोचिए, आपका जो फैमिली मेंबर है, सपोज आपका वाइफ बोल रहे अब मेरे को टाइम ही नहीं दे रहा है, अब मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं देता है, तो आप बोलेंगे ठीक है चलो आज सिनेमा जाता हूँ, सिनेमा जाके घूमूंगा। आप मेरे को, आप मेरा बात सुनता ही नहीं है, एकदम टाइम नहीं देता है। तो उनका मेन मोटिव क्या है, उनका मेन मोटिव ये है कि आपको कुछ बात वो सुनाना चाहता है, सिर्फ सुनाना चाहता है। उनको सिनेमा सिनेमा जाने का कुछ भी मोटिव ही नहीं उनका, मतलब सिनेमा जाना और आना इस ये वो नहीं चाहता है, वो सब चाहता है आपको कुछ बात वो सुना दे, सुन लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। सिनेमा जाने का मोटिव नहीं है आपको, आपको कुछ बात सुनाएगा यही मेन मोटिव है, तो सुन लीजिए ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लिसनिंग स्किल आप प्रायोरिटी मेंटेन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, साथ साथ में ऐसा सुनाना मैक्सिमम कम होता है आपका घर का मेंबर का, तो सुना देगा, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो लिसनिंग स्किल इसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, सुनना। जब आप सुनेंगे ना 90% आपका घर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेंगे, या 10% जैसा प्रायोरिटी मेंटेन करने का काम आता है उसमें आपको करना पड़ेगा। 90% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ भी एक्शन लेने का जरूरत ही नहीं है, मतलब आपको वर्ड खर्च करने का कोई जरूरत नहीं है।
सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, इंस्पायर कीजिए। बस थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एटीट्यूड जब जिस दिन आप मेंटेन कर लेंगे ना, इंस्पायर करना है, उस दिन आपका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, मतलब बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप खुद नहीं चाहेंगे तब तक आपका रिलेशनशिप नहीं टूटेगा आपसे। आप छोड़ के जाएंगे तो अलग बात है। इंस्पायर करना है, कंपेयर नहीं करना है। लास्ट पॉइंट, सेंस ऑफ ह्यूमर। आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसना चाहिए। हंसी हंसी मजाक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हंसी मजाक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो समझते हैं ना, जब हंसी मजाक में करूंगा, हंसूंगा तो लोग मेरे को बुरा मानेगा, वो उसका रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं होता है। रिलेशनशिप उसका अच्छे होता है जो ये समझ लेता है, जब लोगों का बुरा लगे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है किसी को क्या लगे मेरे बारे में। मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, और मैं एक काम करके खुद खुश हूं। बस ये फोर्थ पॉइंट आपको इंप्लीमेंट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।